प्राचीन काल में देवी पार्वती का जन्म हिमालय और देवी मैना के घर हुआ था। उनका नाम पहले उमा था। उमा भगवान शिव की महान भक्त थीं। भगवान शिव का विवाह पार्वती से पहले उनकी पहली पत्नी सती थीं, लेकिन शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण उनका आत्मदाह हो गया। इसके बाद भगवान शिव बेहद शोकाकुल हो गए और गहरे ध्यान में लीन हो गए। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव ने संन्यास ले लिया और संसार से दूर गहरे ध्यान में रहने लगे। तब आदिशक्ति ने पार्वती के रूप में एक नई शक्ति का अवतार लिया ताकि वह शिव के साथ मिलकर संसार की रक्षा कर सके। पार्वती का तप। पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। वह पहले कई वर्षों तक भूख, प्यास और कठिन साधनाओं में लीन रहीं। हिमालय पर्वत पर उन्होंने अनेक कठिन तपस्वियों की तरह तप किया। उनका तप इतना महान था कि वह पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हो गईं। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रभावित होकर उन्हें दर्शन दिए और पूछा कि वह क्या चाहती हैं। पार्वती ने बिना संकोच के भगवान शिव से विवाह का वरदान मांगा। शिव ने उनकी तपस्या को स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। शिव और पार्वती का विवाह। भगवान शिव ने पार्वती से विवाह करने का वचन लिया और फिर देवताओं और संतों की उपस्थिति में उनका विवाह हुआ। पार्वती ने भगवान शिव को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया और दोनों के बीच एक दिव्य मिलन हुआ। इस विवाह के समय कई चमत्कारी घटनाएं घटीं। भगवान शिव की उपस्थिति से पूरी पृथ्वी आभायुक्त हो गई और आकाश में देवताओं ने आशीर्वादों की वर्षा की। विवाह के बाद पार्वती ने भगवान शिव के साथ मिलकर संसार का पालन करना शुरू किया। शिव पार्वती का आदर्श विवाह। भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संसार में एक आदर्श माना जाता है। यह दर्शाता है कि प्यार और समर्पण के साथ हर रिश्ते को निभाना चाहिए। पार्वती ने भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को सिद्ध किया, जबकि भगवान शिव ने अपनी पत्नी की तपस्या और भक्ति को सम्मानित किया। शिव पार्वती का विवाह केवल एक व्यक्ति और एक देवता का मिलन नहीं था, बल्कि यह धर्म, भक्ति और प्रेम का संगम था।